हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। तो बैंकिंग, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन हमारी बहुत शानदार चल रही है। 2 चैप्टर मैंने पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज एंड ब्लड रिलेशन। 1 शॉट भी डाले और उसके 2-2 3-3 जो लेक्चर्स हमने पढ़ा वो भी डाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं सीक्वेंस वाइज में, अल्फ़ाबेट ए से, ब्लड रिलेशन बी से, एंड नाउ इट्स कोडिंग डिकोडिंग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर जिसका नाम क्या है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। डन। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो सेगमेंट है वो कैसा होने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग, पहले तो इसके कुछ बेसिक समझ लेते हैं थोड़ा सा। उसमें क्या है कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक्स में, आप नॉर्मली अपने घर में भी, दोस्तों के बीच भी कई बार उस लैंग्वेज में बात कर लेते हैं जो दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है ना। और मैं जब तक लक्ष्मी नगर में वर्किंग था, मेरे कुछ बहुत ही प्रॉक्सिमेट स्टूडेंट थे, मैंने उनकी कंडीशन देखी हुई थी। और चलो खैर, मैं उससे बेहतर एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरा एक स्टूडेंट, वो मेरा एक दोस्त था, नाम था उसका दिगंबर, और हम 10th क्लास में साथ में पढ़ते थे। हम लोगों ने एक वो देखा, पैटर्न देखा था कि जिस दिन भी वो क्लास में आता सुबह सुबह, और वो ये कहता कि आज सच में पढ़ने का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आज तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। जिस दिन भी उसका ये स्टेटमेंट होता, विद इन एन आवर वो और एक मेरी और भी बहुत क्लोज दोस्त थी, वो दोनों नज़र नहीं आते उसके बाद। ये बाकी पूरी दुनिया को तो ये समझ में आता कि वो ये कह रहा है कि हाँ चलो ठीक है, आज अच्छा दिन है, आज पढ़ लेते हैं, आज ये कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो उनकी कोडिंग थी, वो उनका लैंग्वेज था कि अच्छा ये बोल रहा है तो यहाँ से फिर बाकी तो आप समझदारी हो, होशियारी हो। आप भी अपने लाइफ में कई बार व्हाट्सएप पे, कई बार फ़ोन पे बोला, हाँ दोस्त बोलना, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो घर वालों को पता चल रहा होता कहाँ बात हो रही है, उनको भी समझ है इतने, क्योंकि वो ऑलरेडी ये कोड यूज़ करके वहाँ बैठे पड़े हैं। हमें लगता है कि हम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनके सामने, ऐसा नहीं है, उनको सब आइडिया रहता है। समझ रहे हैं? तो आजकल पैटर्न बदल रहा है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। खैर चलिए आते हैं सब्जेक्ट पे। तो बेसिकली मतलब ये कि आप जब किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्चुअल वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं दूसरे पैटर्न में, और वो जो दूसरा पैटर्न आपका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग। अब उस कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट पैटर्न है इस चैप्टर के अंदर, जो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और आपको पता है कि मैं हमेशा ऐसे ही बताता हूँ, पहले माइंड मैप जनरेट कर लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, इस कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, लेटर बेस्ड। क्या पढ़ेंगे, लेटर बेस्ड। अब आप कहोगे सर ये लेटर बेस्ड क्या है, तो बेटा लेटर बेस्ड अगर आज के दिन में मैं बैंकिंग के लिए देखूँ तो थोड़ा आउटडेटेड है, कम पूछा जाता है। होता कैसा है, इसमें 3 डिफरेंट सेगमेंट होते हैं। एक में आपको एडिशन मिल जाएगा, एक में आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, और तीसरे में आपको क्या मिल जाता है, एक्सचेंज। ये क्या होता है पूरे डिटेल्स में आज मैं इसी को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं दूसरे पैटर्न पे, लेटर बेस्ड के बाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक पैटर्न जिसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशनल, TUTI, लो बच गया, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। ठीक है, हेलो, अभी क्लास में हूँ, 8 बजे। क्या बोल रहे, सब ठीक है? हाँ ठीक है ना सर, बेसिक। तो मैं करता हूँ फिर 8 बजे। हाँ, तो क्या है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दे दूंगा, याद आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग वो होता है, यू आर अ गुड, नीचे लिखा होगा काला मापा,
समझ आया, याद आया थोड़ा थोड़ा, वही पैटर्न सब्स्टिट्यूशनल है, पूछा जाता है बैंकिंग में, पूछा जाता है। तीसरा जिसको हम पढ़ेंगे इस नाम के अंदर, कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कंडीशनल कोडिंग क्या होता है, ये भी समहाउ मैच करता हुआ है, लेकिन आप देखोगे ऊपर कुछ वर्ड्स ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा, वर्ड्स कह रहा हूँ मैं, लेटर, उसके नीचे कुछ सिंबल नंबर ऐसा मेंशन कर दिया और फिर कंडीशन लिखा रहता है। एक ऐसा दे देगा कोई वर्ड में लिखा देगा कि फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर इवन नंबर, देन यू हैव टू इंटरचेंज एंड सो ऑन। कंडीशनल कोडिंग थर्ड पैटर्न। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा किसकी, बाइनरी कोडिंग की। वैसे ये अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो मेंस में पूछा जाता रहा है, LIC और NICL का जो पेपर है उसमें तो रेगुलर प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता रहा है, तो ये बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक और पैटर्न बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्या, क्लॉक बेस्ड कोडिंग। ठीक है, यही ख़त्म नहीं होता है, एक और छठा पैटर्न भी है, और छठा पैटर्न इस सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का एक्सटेंडेड है, जिसको मैं फ़िलहाल नाम क्या लिख देता हूँ, न्यू पैटर्न कोडिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है, नॉर्मली इसमें भी एक सेंटेंस में लिखा होगा यू आर अ गुड बॉय, लेकिन नीचे जो उसका कोड लिखा होगा ना, उसमें लेटर्स, अल्फ़ाबेट, हैशटैग, सिम्बॉल्स, बहुत सारी चीज़ यूज़ कर दी जाती है, और वो धांसू पैटर्न होता है, वन ऑफ द बेस्ट, नॉट द टफेस्ट, बट अच्छा पैटर्न होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको उसका कोड पता करने के लिए आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि अच्छा इस सेंटेंस में 2 बार हैशटैग है, हैशटैग किस वजह से, कहीं सारे वर्ड में 2 वॉवेल तो नहीं है, 2 कॉन्सोनेंट तो नहीं है, नंबर ऑफ लेटर इक्वल तो नहीं है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली अपने इस कोडिंग डिकोडिंग में हम ये पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ कि ये जो पैटर्न है हमारा, ये अब बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट आउटडेटेड है, रेयर पूछा जाता है, लेकिन शुरुआत इससे कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक भी पूछा जाता है तो वो है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद आज हम देखेंगे कौन सा, सब्स्टिट्यूशनल, नेक्स्ट 30 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से करने के लिए जो लेटर्स है उसका प्लेस वैल्यू अच्छे से याद होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? लगता है किसी को? अगर लगता है तो गलत है, क्योंकि प्लेस वैल्यू मुझे नहीं लगता इम्पॉर्टेंट है, इतना भारी है जिसके लिए सिफिलोरक्स, इजोटी, उफ बाइला, ये वो ब्ला ब्ला याद किया जाए। नो, याद कर लीजिए उसको अगर करना ही है तो। ठीक है, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम ख़राब भी नहीं करना जा रहा हूँ कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, मैं आपको ये बताऊँ। देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट A to Z है, 26 लेटर है, सबकी अलग अलग पोजीशन है, रिवर्स है, अपोजिट है, एवरीथिंग इज देयर। डन। अच्छा, उस पैटर्न में जो पहला पैटर्न आपको मैंने बताया है लेटर बेस्ड, क्या उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो बेटा यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट होगी ज़रूर, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊँगा इजोटी और सिफिलोरक्स। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरी पोजीशनिंग याद करिए, पोजीशनिंग याद करिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, इस लेटर बेस्ड में मैंने आपको अभी अभी बताया बच्चे कि एक आप पढ़ोगे जिसमें मैं आपको पैटर्न बताऊंगा एडिशन वाला, फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि उसमें मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन का, और तीसरा मैंने आपको बताया जिसमें बताया कि आप क्या पढ़ोगे, एक्सचेंज वाला। नाउ वी हैव टू सी कि हम कौन सा कर रहे हैं, क्या ही एडिशन सब्ट्रैक्शन। सपोज कर लो आपका ही नाम यूज़ कर दिया और आपका नाम है ऐसा, मान लेते हैं ये आपका नाम है, ठीक है, डन। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एडिशन। तो ये जो रोपल है इसका अगर मैं चेंज कर देता हूँ और मैंने R के बदले में यहाँ पर लिख दिया U, फिर लिख दिया Q, फिर लिख दिया, नहीं, मैंने लिख दिया R, उसके बाद लिख दिया S, उसके बाद लिख दिया D, उसके बाद लिख दिया O। अब आप कहोगे सर ये तो वैसे ही पता चल गया, कुछ तो नहीं है इसमें। सच में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा चलो, अब यहाँ पर मैंने दूसरा नाम ले लिया, एक नाम लिख दिया किसका, सचिन, ठीक है।
और इसका भी कुछ कोड लिख देते हैं। इसका लिख देते हैं QYAF G और L। आप कहोगे सर ये भी आसान है, क्या ही करा रहे हो, बहुत सिंपल तो है। चलो कोई बात नहीं, एक और लिख देते हैं, एक और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, अजय। डन। और इसमें देखो, इसमें भी कुछ कर देता हूँ मैं। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मैं ऐसा कर देता हूँ A, फिर C, फिर L और फिर C, ऐसा 3। क्या तीनों एक बार समझ लेंगे? बिल्कुल समझ लेंगे, मुझे पता है आप सारे बहुत होशियार हो। अच्छा देखो, एक तो रैंडम पैटर्न R से चेक करो, तो R से U तक S T U 3+, O से R तक P Q R 3+, P से S तक Q R S 3+। क्या इसको और इजी कर सकते थे? R18, O15, P16, A1, L12, U21, R18, S19, D4 और O15। क्या लग रहा है? 18 से 21 3+, 15 to 18 3+, 16 to 19 3+, 1 to 4 3+। तो ये जो कॉन्सेप्ट है +3 का है, और ये मैंने किसके अंदर आपको बताया? एडिशन, इसीलिए एडिशन बोला। क्या इसमें कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? ऐसा, ये 19 1 3 आप 3 से रिकॉग्नाइज कर लोगे, ये कितना हो जाएगा? 17, ये कितना है? 25, और ये कितना है? 1। अच्छा 19 से 17 -2, 1 से 25 y की तरफ है, तो 1 से z और z से 25 2, और फिर 3 से 1 2 माइनस। यहाँ पे कितना माइनस कर रखा है? 2 माइनस। और इसीलिए इसको किस में बताया मैंने? सब्ट्रैक्शन में। अच्छा अब यहाँ अगर इसकी बात करें तो मुझे, अगर ये A है, ये A है, एडिशन भी नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ये J है 10 और ये 3 है, पैटर्न पता नहीं चल रहा है, ये A है 1 और ये L है 12, पैटर्न नहीं पता चल रहा है, Y 25 और C 3, पैटर्न नहीं पता चल रहा है, ना तो एडिशन लग रहा ना सब्ट्रैक्शन लग रहा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पैटर्न है, ये फर्स्ट लेटर में 2+ करके कहाँ रख दिया? लास्ट में। सेकंड में 2+, थर्ड में 2+, थर्ड। समझ आई बात? तो इसीलिए मैंने एक पैटर्न को क्या बोला था? एडिशन, दूसरे पैटर्न को बोला सब्ट्रैक्शन, और तीसरे पैटर्न को बोला क्या? एक्सचेंज। और आई होप आपको इस एग्जाम्पल के बाद और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, ये इतना इजी पैटर्न है। याद रखें कि आज की क्लास बेसिकली उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इनिशिएट कर रहे हैं सिलेबस, जो अभी सिलेबस की शुरुआत करने वाले हैं। ये उन बच्चों के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं, बेसिक पैटर्न पढ़ना चाहते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो क्लासिकल है अपने प्रिपरेशन में, और मेरे क्वेश्चन लिखते ही उसके दिमाग में यहाँ पे हिट कर जा रहा है। अगर हिट कर रहा है देन यू आर आउटस्टैंडिंग, नहीं कर रहा है तो आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये रहा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एक्सचेंज। अब बात रही कि क्या एडिशन में हर बार ऐसा ही मिलेगा, क्या सब्ट्रैक्शन में हर बार ऐसे ही मिलेगा, क्या एक्सचेंज में हर बार ऐसे ही मिलेगा? तो बेटा आंसर है नहीं। ये जो लेटर बेस्ड के भी 2 पैटर्न मिलेंगे, एक जो बेस्ड होगा किस पर? डायरेक्टली प्लेस वैल्यू पर, और एक जो बेस्ड होगा किस पर? अपोजिट पे। इसका मतलब आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके तीनों का एक एक एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, ताकि हमेशा के लिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए। अच्छा ये जो 3 नाम है, ये मेरी ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन नाम में से एक है, बहुत बेहतरीन। और ये ऐसा मान लो कि आज मैं जो भी हूँ, मैं जो कर पा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए, ठीक ठाक अर्न कर रहा हूँ, और इस कंडीशन में हूँ कि मैं फ्री क्लास देने की कंडीशन में हूँ मैं। इतना कहीं ना कहीं ये 3 जो पर्सन मैंने लिखे हैं, ये एक बड़ा बूस्ट दिया था मेरे लाइफ को 2023 में, और बस लाइफ ही बदल सी गई उसके बाद। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं से बोल देता हूँ, बच्चे देख रहे हैं फिर भी, कि आप तीनों को मेरी वजह से कभी कोई तकलीफ़ हुई हो तो उसके लिए सॉरी भी इस वे से बोल रहा हूँ, जहाँ नहीं बोलना चाहिए, बट इमोशंस में है तो चलिए बोल देते हैं, इट्स ओके। सो मेरी माफ़ी जो है कबूल करिएगा। चलें,
आते हैं अब उस एडिशन वाले पैटर्न पे। एडिशन वाले पैटर्न को थोड़ा सा डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स का मतलब क्या है? अब सपोज कर लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। मैंने एक क्वेश्चन कैसा लिख दिया, कुछ ले लेते हैं ऐसा, ले लिया एक वर्ड RESEARCH, एक वर्ड ले लिया रिसर्च। अब मैं इसी के 2 कोड लिखने वाला हूँ, 2 कोड लिखूँगा। कैसा? पहले इसको थोड़ा सा मिडिल में ले आते हैं, थोड़ी सी आसानी आ जाएगी। इस रिसर्च को यहाँ कर दिया, समझिएगा बहुत ध्यान से। इस रिसर्च को मैंने यहाँ लिख दिया और इसके 2 कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। एक कोड नीचे लिख देते हैं उसके बाद, ठीक है, एक कोड मैंने ये लिख दिया, ओके। अच्छा, दूसरा कोड एक और मैं लिख रहा हूँ साथ में, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते हुए ही आप भी डिकोड कर लो कि मैंने ये क्या लिखने की कोशिश की है। कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सा लिख रहा हूँ। दूसरा मैं आपका एक और कोड लिख रहा हूँ ऊपर की तरफ, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिख दिया कैसा, कुछ ऐसा लिख देते हैं। आर का मैंने लिख दिया IE का मैंने लिख दिया VS का लिख दिया क्या HE का लिख दिया, फिर से VA का लिख दिया Z, R का लिखा I, C का लिख दिया X और H का लिख दिया S। और मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले जब तक मैं बताऊँ आप पॉज करो और मैसेज करो कि सर इस वाले को भी मैंने रिकॉग्नाइज़ कर लिया और इस वाले को भी रिकॉग्नाइज़ कर लिया। अगर आपने कर लिया इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं और आपकी रीच अच्छी जा रही है, समझ रहे हैं। तो चलो, अब ये क्या है, इस R की वैल्यू 18 और इसकी वैल्यू कितनी 21, ठीक है। इस E की वैल्यू कितनी है 5 और F की वैल्यू 6, S 19 और ये 22, E 5 और ये 6, A 1 और ये कितना हो जाएगा 5। कुछ पैटर्न ठीक है क्या? कहीं मिस कर गया मैं? हाँ, प्रोबेबली एक जगह, यस। यहाँ पर ये होना चाहिए बेटा D, इसको सुधार लीजिएगा, कोई इशू नहीं। चलो, अच्छा आप देखो नंबर से देख लीजिए। 18 + 2 21, 5 + 1 6, 19 + 3 22, उसके बाद फिर 18 + 3 19 + 3, फिर 5 + 1 6, फिर 1 प्लस अगर इसको 4 कर दे तो ये क्या कर दिया मैंने? इसको कुछ खास तो नहीं किया है, इसे मैंने ऐसा किया है +3 + 1 +3 + 1, ये अभी भी एडिशन वाला कॉन्सेप्ट ही, कुछ खास मैंने नहीं किया है। बस एक चीज़ मैंने चेंज कर दिया है, वो क्या चेंज कर दिया? वो चेंज कर दिया फ्लक्चुएशन। सारे सेम नंबर ऐड नहीं है, 3 + 3 + ऐसा कुछ करके हो सकता है। ये ऐसा भी आ जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +, ऐसा भी हो सकता है 2 + 4 + 8 + ऐसा 16 +, ऐसा कुछ करके कुछ भी रैंडम नंबर लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एडिशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हर बार सेम एडिशन किया जाए, एडिशन का पैटर्न डिफरेंट आ सकता है, इट्स ओके। बात रही ऊपर वाले की। अच्छा, ये 18 और ये 9, ये E और ये 22, ये S और ये H 8, ये E और ये 22, ये A और Z 26। एडिशन में देखें तो ये 9 सब्ट्रैक्शन लग रहा है, ये 5 से 20, कुछ पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या है? न एडिशन दिख रहा है न सब्ट्रैक्शन, क्या एक्सचेंज है? देख लेते हैं। R से S लग रहा है, E से X नहीं लग रहा है कॉन्सेप्ट का। तो जब एडिशन भी नहीं हो, सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो, एक्सचेंज भी नहीं हो, तो क्या है? तो है ये आपका वही जो मैंने आपको बोला है, याद कर लेना चाहिए, दैट इज अपोजिट। अपोजिट क्या होता है? A का अपोजिट Z, B का अपोजिट क्या हो जाता है Y, C का अपोजिट क्या है X, D का अपोजिट क्या है W एंड सो ऑन। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या पैटर्न लिख दिया है? मैंने यहाँ पर पैटर्न बता दिया है ये वाला कि R का अपोजिट I, E का V, S का H, E का V। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बता दी कि एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपका नॉर्मल रैंडम नंबर का भी हो सकता है, और दूसरा आपका और किसका पैटर्न आ सकता है? अपोजिट का भी पैटर्न आ सकता है। और ये धीरे 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 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारे का सारा कॉन्सेप्ट जनरेट होता रहे, चलता रहे, ठीक है। अब चलते हैं
आगे की तरफ और थोड़ी सी डिटेलिंग मैं आपको बता देता हूँ एक्सचेंज का। आप बस ये समझ लीजिए कि एक्सचेंज में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सचेंज में क्या क्या हो सकता है। अच्छा, सपोज कर लो कि मैंने एक वर्ड ले लिया और वो वर्ड है SANDEEP। ठीक है, क्या कोड है इसका? और क्या मैं बताने वाला हूँ एक्सचेंज में, एक बार ध्यान से देखिएगा। मैं पहला कोड इसको फिर से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि मैं इसी क्वेश्चन पे आपको दो पैटर्न सिंपल वे में समझा पाऊँ। देखिए, एक तो मैंने ऐसा कर दिया RGGFPC और U। ठीक है, एक मैंने ऐसा कर दिया OBT, उसके बाद ये है QFF और D के सामने W कर दिया। ये दो बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद रहे। एक तो मैंने पहले नाम ही लिख दिया, किस कैटेगरी के अंदर अपन पढ़ रहे हैं इसको, एक्सचेंज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो एक्सचेंज में इस P से मैंने क्या बनाया R, E से क्या बनाया G, E से G, D से F, N से P, A से C और S से U, और सब में क्या किया है 2+। ठीक है, क्या ऊपर भी ये कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऊपर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब बेसिकली मैंने कोशिश करी है इस बार कि एक्सचेंज भी बताऊं, साथ में सेगमेंटेशन भी आपको समझा दूं। सेगमेंटेशन क्या होता है? जब एक वर्ड को 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और तब एक्सचेंज। कैसा एक्सचेंज किया मैंने? देखिए, ये मैंने 3 अलग कर दिया, ये मैंने 3 अलग कर दिया, EF PQ NOABST, 2 अलग अलग ग्रुप, और D के सामने उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिख दिया है। ये एक्सचेंज का एक नया पैटर्न है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग के डिफरेंट पैटर्न को समझाते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाए जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ईजी लगे। क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक पैटर्न्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पैटर्न पे। नेक्स्ट पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग की, अगर इस पैटर्न को मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, नंबर्स टू लेटर्स। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट 5 मिनट में इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये बैंकिंग के लिए, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बटा एक क्वेश्चन पूछ ली तो अलग बात है। सपोज कर लीजिए मैंने इस बार एक नाम और लिखा और वो लिख दिया ISHITA। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम रहा है मेरी लाइफ में। चलो खैर, इसमें देखते हैं क्या बदलाव हो सकता है। मैंने लिखा 91989201, एक कोड तो मैंने ये बना दिया। दूसरा कोड 918921, तीसरा कोड 129819। ये 3 में बेसिक पैटर्न लिख दिया है और यहीं पर आपको सारी डिटेल समझा दे रहा हूँ। बहुत सिंपल है और उसके बाद समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली कर लोगे। और नाम भी बहुत शानदार ले रहा हूँ आज तो मैं। चलिए, अच्छा, ये जो आई है अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू 9 होता है, एस है अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू 19 होता है, एच है 8 होता है, आई है 9 होता है, टी 20 होता है, A1। पहला तो आपको 9, 19, 8, 9, 20 एंड 1 यही दिख रहा होगा। मतलब डायरेक्टली जो भी प्लेस वैल्यू उसको पुट कर दिया, नंबर्स टू लेटर्स, लेटर्स टू नंबर्स। ये हो गया पैटर्न चेंज। कोई दिक्कत इसमें? आई डोंट थिंक सो। कर लेंगे आप बहुत आसानी से। अच्छा, अब क्या किया है, ये इससे मैंने बना दिया और इसी को बोला जाता है क्या, सिंगल डिजिट कन्वर्जन। ये क्या होता है सिंगल डिजिट कन्वर्जन, समझिएगा। सिंगल डिजिट कन्वर्जन का मतलब है कि अल्फ़ाबेट में कुछ ऐसे लेटर होंगे जिसकी पोजीशन 10 से नीचे होगी, जैसे 98765, तो उसका एक ही लेटर होगा, एक ही नंबर होगा डिजिट में।
लेकिन कुछ लेटर ऐसे भी होंगे जिसका 9 से ऊपर हो जाएगा, जैसे 10, 11, 12। तो वो जो सपोज कर लो कि L है, L 12 पर, तो उस 12 को 12 ना रखे, 1 + 2 करके 3 कर दे, एक डिजिट में चेंज कर ले, इसलिए उसको सिंगल यही किया है मैंने। 9 का 9, 1 + 9 10 बोलोगे, फिर से ऐड किया 1 8 9, 2 + 0 2 1, फिर ये एक तो वो हो गया सिंगल। अब ये क्या है, ये बेटा थोड़ा सा और घातक है, ये अपोजिट लेटर्स का प्लेस वैल्यू है। आई का अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं, ये अपोजिट लेटर का नहीं है, ये एक्सचेंज कर दिया है मैंने। ये इस लास्ट को यहाँ, सेकेंड को यहाँ, थर्ड को यहाँ, फोर्थ को यहाँ, फिफ्थ को यहाँ, सिक्स्थ को यहाँ, ठीक है। और ये बेसिक आपका लेटर्स टू नंबर है। और सी ये जो लेटर्स टू नंबर की बात कर ले, या अदर पैटर्न की, ये एसएससी का डाई हार्ड पैटर्न है। एसएससी में कैलेंडर वाला जो चैप्टर है वो बेसिकली 2 क्लास के बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ। उसमें मैं बहुत डिटेल्स में एसएससी में आने वाले सारे क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। आज में चूंकि बैंकिंग का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बेसिक्स तो आपको थोड़ा बहुत बता ही दें, लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग के सिलेबस में जो पूछा जाएगा वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशनल, कंडीशनल, बाइनरी कोडिंग और क्लॉक बेस्ड कोडिंग, ये आपसे पूछा जाएगा, ये तैयारी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।